दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों आज बात कर लेते हैं क्या क्या किसी दूसरे का किया गया कर्म हमें इफेक्ट कर सकता है। लग रहा है ना बड़ा अजीब सा। जी हाँ, मुझे भी लग रहा है। लेकिन लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है, हमारे भारतीय ज्योतिष में कहा जाता है कि सुख और दुख हमारे पूर्वज हमारे पूर्वज हमारी लीनिएज में बहुत पहले ही बो चुके हैं। उनका बीज पहले ही डल चुका है और उनके बीज से जो पौधा उत्पन्न हुआ है, उनके फल अच्छे या बुरे कर्मों के रूप में हम खा रहे हैं। मतलब कि जो बीज है वो कब बोया जाता है। बीज हमारी फर्स्ट जनरेशन ने बो दिया। फर्स्ट जनरेशन मतलब हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है, जो हमारी लीनिएज बनकर रह गए हैं, जो कभी होते थे। तो उन्होंने ऐसे बीज बोए। कभी किसी के बच्चे को सताया, किसी का जबरदस्ती अबॉर्शन करा दिया, किसी की पहले ज़माने में तो ऐसा होता था ना कि जैसे भाइयों ने जो 4-5 भाई हुआ करते थे और जब ज़मीन का बंटवारा होता था तो जो बड़ा भाई कोई क्वेश्चन नहीं करता था। इस तरीके के रीति रिवाज थे। तो जो बड़े भाई ने कह दिया वो सबने मान लिया और आपने क्या किया, आपने जो है अपने फेवर में ज़्यादा हिस्सा रख लिया और बाकियों को कम कम दे दिया। तो बीज बोया गया ना, मतलब ये बीज आपके दादा दादी नाना नानी उन लोगों ने कभी ऐसा किया कि अगर बंटवारे की बात आई तो दूसरों का हक मार लिया, अपने परिवार में या दूसरे के परिवार वालों का हक मार लिया। तो आप ऐसे में क्या देखेंगे कि ये जो दोष है ये दोष बन गया। और कुंडली में कैसे देखेंगे, आप देखेंगे कि वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि आपके माँ बाप की कुंडली में और आपकी थर्ड माँ बाप, सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स और उसके बाद आप थर्ड जनरेशन। तो उस बीज की वजह से आपका भाग्य आपका भाग्य दूषित हो गया। कैसे पता लगेगा कि आपका भाग्य दूषित हो गया है, दोष आ गया भाग्य को? कैसे? 9वां घर भाग्य का होता है। तो आप अक्सर देखेंगे कि आपके जो दादा दादी ने, जो पूर्वजों ने कर्म किए हैं लीनिएज में, उस कर्म की वजह से आपका 9th हाउस अक्सर दूषित मिलेगा जिन लोगों ने बुरे कर्म किए हैं। मतलब उसमें 9वें घर में आपको सूर्य, चंद्रमा, जुपिटर, अगर कोई भी बैठा है ग्रह, उसके साथ में राहु से, केतु से, शनि से पीड़ित मिलेंगे। अगर भूमि का दोष होगा तो आपका मंगल पीड़ित मिलेगा। अगर ये कहीं भी बैठ सकते हैं, पर सबसे पहले 9th हाउस अगर अफ्लिक्टेड है, उसको कोई मैलिफिक प्लैनेट देख रहा है, उसके साथ बैठा है और उसको स्ट्रॉन्ग एफ्लिक्शन आ रही है, या उसके आसपास मैलिफिक ग्रह बैठे हैं जो घर हैं उनके अंदर 8th में, 10th में, तो मतलब आप कर्तरी में बैठा है कोई ग्रह, 9th हाउस लॉर्ड कोई भी पीड़ित है, 9th में बैठा ग्रह पीड़ित है, तो इसका मतलब आपके पूर्वजों ने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया है जो आपका 9वां घर भाग्य का घर दूषित हो गया। अगर किसी की जमीन हड़पी है, मंगल
मंगल के रूप में दोष नजर आ जाएगा। जमीन का कारक कौन है? मंगल। किसी की पत्नी को सताया है, व्यथा दी है, तो शुक्र के साथ राहु आ जाएगा, शुक्र के साथ केतु आ जाएगा। शादियों में विघ्न पड़ेगा। आपके माँ बाप आप देखेंगे कि उनका भी वो भी सुखी नहीं है मैरिटल लाइफ में। उनका भी पत्नी से या पति का आपस में डिस्प्यूट होता है। और सूर्य के केस में, अगर सूर्य को ग्रहण लग गया तो तब क्या होगा? राहु केतु आ गए तो शनि, तो पिता से दुश्मनी, पिता के मेल चाइल्ड का ना बचना, या मेल चाइल्ड के होते ही दो में से एक का रहना, कुछ एक्सीडेंटल डेथ, पैसा एकदम से अगर आपने किसी का पैसे के रूप में, धन के रूप में किसी का धन हड़पा है तो धन का एकदम से खत्म हो जाना, परिवारों में अच्छे लड़के ना मिलना, शादियां ना होनी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और ये कहाँ तक पहुँचता है? ये तीसरी पीढ़ी तक। मतलब आप देखेंगे कि आपके दादा दादी ने ये सफ़र किया होगा, आगे सेकंड पीढ़ी आ जाएगी, आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप, उनकी कुंडली में भी सेम आपको प्लैनेटरी पैटर्न मिलेगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में भी यही आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। कब तक? क्या हमेशा? जी हमेशा, अगर जब तक इसका उपाय ना किया जाए। अब जो दादा दादी ने किया, उनका किया हुआ आपके माँ बाप भुगत रहे हैं। सेकंड पीढ़ी क्या करेगी? सेकंड पीढ़ी कुछ उसके उपाय करेगी और कुछ तो वो भोगेगी। सेकंड पीढ़ी माँ बाप आपके कुछ भोगेंगे और कुछ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, वो आप पर आ जाएगी। दादा दादी के माँ बापों पर आए, माँ बापों ने कुछ भोगे, कुछ पार्ट आप पर आ गया। मतलब जो थर्ड जनरेशन है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पर कुंडली सबकी दूषित होगी। उसी तरह की प्लैनेटरी पोजीशन आप में, आपके बच्चों में, आपके दादा दादी में देखने को मिलेगी। वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। दैट इज जस्ट लाइक जैसे कि हेरिडिटी, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। अगर आपके दादा दादी ने किसी महिला को सताया है तो आप देखेंगे आपके माँ बाप में नहीं बनेगी, डिवोर्स हो जाएगा। और आपकी शादी में भी विघ्न आएगा। शादी का होकर टूट जाना, डिवोर्स हो जाना, तू मैं होते रहना, एबॉर्शंस हो जाना, भूमि का नुकसान हो जाना, कम दाम पर बिकना, चोरी हो जाना, पैसा ना रुकना, दवाइयों पर, बीमारियों पर पैसा जाना, एक्सीडेंट्स, अचानक मेल प्रोजेनी का ख़त्म हो जाना। ये सब क्या है? ये कर्सेस हैं, ये श्राप हैं जो कि कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं आपके थर्ड जनरेशन तक। आगे भी होते हैं, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। आप देखेंगे कि किसी की कुंडली में केतु है। अब केतु महाराज आपकी कुंडली में, आपके पूर्वजों ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, केतु अच्छे थे, आगे आपके अगर कोई फैमिली अच्छे से फ्लरिश कर रही है तो उनकी कुंडली में भी आपको सेकंड जनरेशन में केतु अच्छा मिलेगा। थर्ड जनरेशन में भी अगर केतु अच्छा है तो आप समझ जाइए कि आपके पूर्वजों ने शुभ कर्म किए हैं, निष्पक्ष होकर काम किया है, तभी आप इतना फ्लरिश कर रहे हैं। तो इसको, इस श्राप से दूर होने के लिए, श्राप को दूर करने के लिए, इस श्राप को खत्म करना बहुत जरूरी है। तो आपके माँ बाप का कर्तव्य बन जाता है कि जो उनके माँ बाप ने बुरे कर्म किए हैं और वो अब भुगत रहे हैं,
आगे उनके बच्चों को कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो वो किसी हद तक उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? ईश्वर ने अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित किया है, तो उस दिन पितरों के लिए दान करें, तिल दान करें, तेल दान करें, कपड़े दान करें, भोजन करवाएं, पैसा दान करें, लोगों के रहने की, जैसा भी श्राप है उसके अकॉर्डिंग रहने की व्यवस्था करें। और ये हवन, के लिए, पूजा के लिए ये ऐसे हवन कुंड बनते हैं मंदिरों में, वहाँ पर दान करें, वो बनवाएं। धर्मशालाएं बनवाएं, जगह जगह नल लगवाएं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका चंद्रमा एफ्लिक्टेड है, आपका सूर्य एफ्लिक्टेड है, कौन सा है, फायरी प्लैनेट है, तो आपको क्या दान करना पड़ेगा। फायरी प्लैनेट है तो आपको फायर रिलेटेड हवन सामग्री, हवन कुंड बनवाएं जहाँ पर हवन होता है। इस तरीके से चंद्रमा का है तो लिक्विड फूड, भंडारे, नल। बृहस्पति का है तो पौधे लगवाएं। शनि का है बड़ों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें। महिलाओं को रेस्पेक्ट दें। और स्पेशली जब भी अमावस्या हो, पितरों के नाम का कुछ ना कुछ दान करें। जो भी भोजन उनको पसंद था, कपड़े पसंद थे, जो भी उनके नाम, उन मंत्र जाप करें कि उनसे माफ़ी मांगे कि हे पितृ देवता, हे पूर्वज, जो भी हमसे जाने अनजाने में गलती हो गई है, आप हमें क्षमा करें। और इससे उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है, नहीं तो वो यातना झेल रहे होते हैं। उनको यातनाओं से छुड़ाने के लिए भी आप ही लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड जनरेशन, और सबसे ज़्यादा जो ये डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो श्राप देखने को मिलते हैं, थर्ड जनरेशन को मिलते हैं। तीसरी जो जनरेशन होती है, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे, वो भोगेंगे। अब देखो, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, बट बीज बो गए, फल तो सबको मिल रहा है ना, अच्छा या बुरा। कोई फैमिली फ्लरिश कर रही है, इसका मतलब उन लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किया। अच्छे कर्मों का भी फल मिलता और बुरे कर्मों का भी। तो इसलिए अमावस्या को और अदरवाइज भी अपने पितरों के अमावस्या के दिन तो ज़रूर दान करें। जो आपसे बन पड़े उनके नाम का दान करते रहें। जो उनकी पुण्यतिथि आती है उस पर भंडारे चलाएं। जो भी आप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। और अपने बच्चों में भी ये संस्कार डालें कि वो अच्छे कर्म करें आगे, ताकि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ये दोष ना आए। इसीलिए आप देखते हैं कि एक परिवार के जो हॉरोस्कोप्स होंगे, जनरली उनमें ग्रह स्ट्रक्चर मिलती जुलती होगी, और उन्हीं ग्रहों के आधार पर आप सुख या दुख, आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी डिसाइड होती है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए अपने कर्मों को अच्छा रखें। ओनली गुड कर्मास, और अपने बच्चों को भी गुड कर्मास और उनकी इम्पोर्टेंस सिखाएं कि कर्म अच्छे या बुरे क्या होते हैं और किसके करने से क्या फल होता है, सो दैट कि आगे की जनरेशन उसको ना श्रापित मिले। तो ये था दर्शकों कि श्राप सबसे ज़्यादा कहाँ पर फलित होता है। इट इज़ थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन दादा दादी, सेकंड जनरेशन माता पिता, और थर्ड जनरेशन इज
आवर चिल्ड्रन, मतलब हमारे बच्चों में। अब किया किसने, वहाँ से कैरी फॉरवर्ड हुआ, फिर कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो अब थर्ड जनरेशन की ड्यूटी बन जाती है कि वहाँ पर थर्ड जनरेशन स्टॉप लगा सकती है। बट उसको हमारा फ़र्ज़ है, हम माँ बाप का फ़र्ज़ है कि उनको इस बारे में अवगत कराएं। अब कहीं कहीं तो जैसे कहते हैं ना, हमारे पूर्वजों ने वो कुल देवियाँ बनाई हैं, कुल देवता हैं, उनका बाकायदा पूजन होता है, पितरों का पूजन होता है। कुछ भी भोजन करने से पहले पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, उनको प्रार्थना की जाती है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक कि क्या हम दूसरों के कर्मों के भी जिम्मेवार हैं और उससे कैसे छुटकारा पाएं। तो धन्यवाद फॉर कमिंग एंड लिसनिंग सो पेशेंटली। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए यू कैन कम टू मी एट snehkapoor1812@gmail.com और 9810442642 पर आप पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। नमस्कार।